बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दो पहलवान WWF यानी एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान, दूसरी तरफ मौलाना ताहिर अशरफी आमने सामने। मौलवी फजलुर रहमान मौलाना ताहिर अशरफी साहब के मुतालिक क्या कह रहे हैं, मैं बाकायदा आपको एक क्लिप सुनाता हूँ। एक मौलवी साहब अगले दिन रात को खाने पर मेरे साथ बैठा है, खाने पे मेरे साथ बैठा है, मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की और अगले दिन रो रहा है। यकीन करें जब मैंने ये क्लिप देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि क्या मौलाना फजलुर रहमान झूठ बोल रहे हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान झूठ बोल रहे हैं तो ताहिर अशरफी के वो आंसू जो उन्होंने बहाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो फिर सच्चे हैं। और अगर मौलाना फजलुर रहमान सच बोल रहे हैं, मौलवी फजलुर रहमान, तो क्या ताहिर अशरफी ने वो जो आंसू बहाए वो सिर्फ आंसू थे, झूठ था? ये फैसला आवाम कर सकती है या अल्लाह की अदालत लगेगी तब ये फैसला होगा। लेकिन अगली बात जो आज की मौलाना फजलुर रहमान की या मौलवी फजलुर रहमान की जो वकला कन्वेंशन के सामने एक तकरीर थी, उसमें मैं आपके सामने चंद सवालात रखता हूँ। पहले तो मौलवी फजलुर रहमान ये कहता है कि जी मुझे केपी की हुकूमत की पेशकश हुई कि तुम केपी पे हुकूमत ले लो, केपी की हुकूमत ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं कोई ऐसी हुकूमत नहीं लेता या मैं किसी ऐसे घोड़े पर सवार नहीं होता जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो। तो मौलवी फजलुर रहमान केपी की हुकूमत तो आपने नहीं ली, लेकिन PTI की खवातीन की 2-3 नशिस्तें आपने ज़रूर ले ली। यानी एक तरफ पूरे सूबे की हुकूमत आपने नहीं ली और दूसरी तरफ खवातीन के हकूक़ पर डाका मारा। अफसोस है आपकी सोच पर। आपसे बड़ा झूठा आदमी मेरा ख्याल है मैंने रूए ज़मीन पे नहीं देखा। और दूसरी बात, आज की आप ये जो कन्वेंशन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वकला का खिताब है, जो मर्जी समझे, इसमें मौलवी फजलुर रहमान ने एक दफ़ा भी वफाकी हुकूमत पर तनकीद की कि तुमने महंगाई आसमान तक पहुंचा दी, करप्शन का इस वक्त बाजार गर्म है, पैरा फोर्स क्या कर रही है, किसान रुल गया है, बिजली की कीमतें कहाँ हैं, पेट्रोल की कीमतें कहाँ हैं, डीजल की कीमतें कहाँ हैं, बिजली के बिल कहाँ और कैसे दिए जाते हैं, ये मेरे सवालात हैं। जो गवर्नेंस की सिचुएशन है वो कैसी है? क्या किसी अवामी इशू पर मौलवी फजलुर रहमान ने बात की? मौलवी फजलुर रहमान तो यकीन करो अपनी ज़ात के गिर्द घूम रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार से निकाला, मुझे बलोचिस्तान में पेशकश हुई, मुझे केपी में पेशकश हुई। और जो शख्स खवातीन की सीटें ना छोड़े वो तो कौंसलरी की सीट नहीं छोड़ सकता। और खुदा की कसम मैंने बड़े बड़े बेशरम लोग दुनिया में देखे, मैं इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता, यानी बेहिस लोग जिनको किसी का हक मारते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन वो खवातीन की बात आती है वो रुक जाते हैं। मौलाना साहब आपने तो खवातीन के हकूक़ पे डाका डाला और आप कहते हो कि आपने सुहेल आफरीदी और अली मीन गंडापुर के हकूक़ पे डाका नहीं डाला। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है जो अकल में नहीं आती। और अगली बात जो मैं अपने देखने वालों को समझाना चाह रहा हूँ, जो लोग इस वक्त समझ रहे हैं कि मौलाना इनकलाबी है, मौलाना आवाम के लिए कुछ करना चाहता है, मौलाना गरीब के लिए कुछ करना चाहता है, तो मैंने जो आपके सामने सवालात रखे, जो इशू मुझे और आपको तंग कर रहा है, जो बेवा औरत का इशू है, जो मस्कीनों का इशू है, जो डिग्री होल्डर्स का इशू है, जो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी कम्युनिटी का इशू है, जो दुकानदार का इशू है, यानी महंगाई महंगाई महंगाई, उस पर मौलाना बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये अंदर से सारे एक हैं। ये मौलाना नून लीग पर जान छिड़कता है। नून लीग जो है फ़िलहाल प्रेशर में आके मौलाना के खिलाफ बयानात तो दे रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कितनी दफ़ा मौलाना को कहा कि आपको कोई हक नहीं है हमारे इदारों के मतलब और शोधा के मतलब ये बात करने का। जरदारी साहब ने कितनी मरतबा कहा, बुलावल को आगे किया हुआ, इन्होंने अपने चेहरे आगे किए हुए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, शोधा को बेतौकीर करने के बाद आज मौलवी फजलुर रहमान बजाय इसके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता, शोधा के घरों में जाके उन बेटियों को, उन बहनों को जिन्होंने अपने यकीन को, शोहरों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को इस कौम की हिफाजत में हज़ारों मन मिट्टी तले दफना दिया और वो आज भी सब्र किए बैठी हैं, उनके पैरों पे गिर जाता मौलवी फजलुर रहमान, उनके पैरों की खाक अपने मुंह पे मलता, तो मैं कहता शायद इस मौलवी को कुछ समझ आ गई। लेकिन मैं देख रहा हूँ मौलवी को इक़्तिदार की इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतना इसको जुनून है कि एक ऐसा झूठा बयानिया बनाना चाह रहा है कि किसी तरह मैं मकबूल हो जाऊं, किसी तरह मैं पॉपुलर हो जाऊं। ठीक है, PTI अपनी मकबूलियत खो बैठी है। जो कुछ PTI ने अपने लीडर के साथ किया, जो कुछ PTI ने KP की इमाम के साथ किया, जिस तरह बार बार
پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو دھوکہ دیا، جس طرح سو کالڈ انہوں نے احتجاج کیے، جس طرح فرینڈلی اپوزیشن کی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مولوی فضل الرحمان جو عوام کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ اس کی ہسٹری یہ رہی ہے، اس کا بیانیہ بھی جھوٹا ہے، اس کی فرسٹریشن ہے، اس کے اندر ایک ڈپریشن انگزائٹی ہے، اسے صرف اقتدار کی بھوک ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا مولوی فضل الرحمان کو کچھ چاہیے۔ آج اسے آپ کے پی کا اقتدار دے دو، میں حلفیہ کہتا ہوں، یہ کہتا ہے نا میں جی ایچ کیو کے باہر دھرنا دوں گا، یہ جی ایچ کیو کے باہر جو ایسی مٹی ہوگی نا، یہ اس کو بھی اپنے ماتھے سے مل لے گا۔ یہ صرف اقتدار کے ہیں، اس کے علاوہ عوام سے کچھ نہیں ہے۔ کوئی اس کا مشیر اس سے یہ بتا دے کہ اگر پبلک اکٹھی کرنی تھی، کوئی سمپتیز لینی تھی، تو غریب کی بات کرتا، مجبور عوام کی بات کرتا، بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل کی پرائسز پہ بات کرتا، جو پیٹرولیم پرائسز ڈیلی بیسس پہ بڑھیں گی اس پر بات کرتا، عام آدمی کی نفس پہ ہاتھ رکھتا، عام آدمی کے حقوق کی بات کرتا، شہباز شریف کو سمجھاتا، زرداری کو سمجھاتا کہ کیا مذاق بنا رکھا ہے عام آدمی کا۔ لیکن اس کا سارے کا سارا منبع مولوی فضل الرحمان اینڈ مولوی فضل الرحمان فیملی ہے، یا مولوی فضل الرحمان کی پارٹی ہے۔ صحت مند دو پہلوانوں کی لڑائی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، مولانا طاہر اشرفی کی اور مولوی فضل الرحمان کی۔ آپ لوگ جذباتی مت ہو جائیے گا، میرے اور آپ کے لیے اس تقریر میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارے لیے کوئی اللہ لیڈر بھیجے، کوئی موسیٰ بھیجے جو میرے اور آپ کے حقوق کی بات کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔